ऊपर वाला आपको इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, आपको उससे ज्यादा देने वाला है जितना आपने मांगा है। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की, जहां पर एक ड्राइवर काफी सालों से उनके यहाँ काम करता था। एक दिन वो ड्राइवर उस बिजनेसमैन से कहता है कि सर, मैं द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारका जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। वो बिजनेसमैन कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारका जा रहे हो। मेरे पास तो उतना टाइम नहीं होता है कि मैं उनके दर्शन करने के लिए द्वारका जाऊँ। लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो मेरी ओर से ये 500 रुपए का चढ़ावा चढ़ा देना। वो जो ड्राइवर था वो दूसरे दिन ही द्वारका जाने के लिए पैदल निकल जाता है। जब वो रास्ते में जा रहा था तो काफी सारे संत यात्री द्वारकाधीश की जय जयकार करते हुए जा रहे थे। लेकिन वो देखता है कि उनमें से कुछ संत जो साइड रोड की साइड में बैठे थे वो काफी थके हुए लग रहे थे। लग रहा था कि उन्होंने कुछ दिनों से खाया नहीं है। तो वो ड्राइवर सोचता है कि सर ने जो 500 रुपए दिए हैं उनमें से इनको खाना खिला देता हूँ और बाकी का जो बच जाएगा वो उनको चढ़ावा चढ़ा दूंगा। तो उनमें से वो 400 रुपए का उन संत को खाना खिलाता है। अब 100 रुपए बच जाते हैं। अब वो टाइम भी आ जाता है जब वो द्वारकाधीश के दर्शन कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु, हमारे बॉस ने आपके लिए 100 रुपए का चढ़ावा भेजा है, आप उसे स्वीकार कर लेना। अब ये सब खत्म करने के बाद वो ड्राइवर वापस आ जाता है और इस तरह उस बिजनेसमैन को रात के सपने में स्वयं द्वारकाधीश दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुमने जो 400 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया है, यानी कि जो दान किया है, वो मुझे स्वीकार हो गया है। वो बिजनेसमैन एकदम उठ जाता है और सोचता है कि मैंने तो 500 रुपए दिए थे, तो फिर 400 रुपए का ही दान कैसे हुआ? उसने कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कहीं उसको चोट वोट तो नहीं लगी? ये सब वो सोच रहा था। इस तरह वो ड्राइवर कुछ दिनों के बाद उस बिजनेसमैन के पास आता है। वो बिजनेसमैन कहता है कि मैंने तो तुम्हें 500 रुपए दिए थे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, तो फिर तुमने 400 रुपए का ही दान क्यों किया? वो उस ड्राइवर की आंखें खुल गई। कहने लगा कि आपको कैसे पता चला? तो वो बिजनेसमैन कहता है कि स्वयं द्वारकाधीश मेरे सपने में आए थे और कहने लगे कि तुमने जो 400 रुपए का दान किया है वो मुझे स्वीकार हो गया है। तो वो जो ड्राइवर था वो हंसने लगा और कहने लगा, मैंने जो प्रभु को 100 रुपए का चढ़ावा चढ़ा दिया वो आपको नहीं बताया, लेकिन मैंने जो 400 रुपए का उन भूखे संतों को खाना खिला दिया वो आपको बताया। तो ये तो गजब है। वो बिजनेसमैन कहने लगा कि तुम्हारा खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे साक्षात द्वारकाधीश के दर्शन हुए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए एक दूसरे की मदद करते रहिए, प्रभु आपको कभी निराश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आई होप इस छोटी सी कहानी से कुछ तो सीखने को मिला होगा। तो देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार और शुक्रवार ऐसी ही कहानी इस चैनल पर। तो जाते जाते इतना ही कहूँगा कि काम करो ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा।